हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने एनजी क्लास डायरेक्टिव के बारे में देखा, जो कि एक एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से एनजी क्लास यूज करते हैं और किस किस तरीके से यूज करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा बाइंडिंग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। डेटा बाइंडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी एप्लीकेशन में। तो हम एंगुलर में डेटा बाइंडिंग की बात करेंगे। इनमें डेटा बाइंडिंग का क्या कंसेप्ट है, कितने टाइप का डेटा बाइंडिंग सपोर्ट करता है एंगुलर 8, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे आने वाले वीडियोज में एक एक डेटा बाइंडिंग को लेकर आएंगे और एग्जाम्पल कर करके आपको देंगे, वो भी डीपली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो तुरंत आपको अपडेटेड वीडियो मिले, क्योंकि ये वही चैनल है जहाँ पर आपको हमेशा अपडेटेड कंटेंट मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं डेटा बाइंडिंग का। डेटा बाइंडिंग क्या होता है? डेटा बाइंडिंग मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू। ठीक है, मतलब कि डेटा बाइंडिंग मीन टू बाइंड द व्यू विथ कंट्रोलर्स कंपोनेंट फील्ड। आपको पता है कि जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ 4 फाइल क्रिएट होता है। एक टीएस फाइल, एक एचटीएमएल का फाइल, उसका सीएसएस का फाइल और उसका एक एस्पेक्ट.टीएस फाइल। ठीक है, तो उसमें जो कंपोनेंट होता है जिसको टीएस फाइल बोलते हैं, वहां पर हम लॉजिक लिखते हैं। एक HTML फाइल बोलता है जिसको हम व्यू बोलते हैं, जिसको HTML कंटेंट यहाँ पर लिखा जाता है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा बाइंडिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को ही हम डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। सेम कंपोनेंट का TS फाइल और सेम कंपोनेंट का HTML फाइल के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका HTML किसी और कंपोनेंट का हो और TS फाइल किसी का और कंपोनेंट का, तो तब कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर कुछ और भी कंसेप्ट आता है। डेटा बाइंडिंग से आप केवल उसी कंपोनेंट के TS फाइल और उसके व्यू से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। देखिए, कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते थे, एक HTML का फाइल होता है, एक TS फाइल होता है। ठीक है, तो इस TS फाइल पर अगर कोई वेरिएबल है और इसको आप इसके HTML में बाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेटा बाइंडिंग से कर सकते हैं। या फिर HTML पर कोई बटन है, उस पर क्लिक करके TS फाइल पर कोई मेथड को फायर करना चाहते हैं, या फिर HTML से कोई डेटा लेकर आना चाहते हैं, तो डेटा बाइंडिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू, इसको हम लोग डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। डेटा बाइंडिंग 2 तरीके का हो सकता है, 2 तरीके का होता है एंगुलर में। एक होता है वन वे डेटा बाइंडिंग और एक होता है टू डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि एक तरफ से डेटा जाएगा और दूसरी तरफ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो कंपोनेंट से HTML पर जाए, चाहे HTML से कंपोनेंट पर आए। और एक दूसरा डेटा बाइंडिंग होता है टू डेटा बाइंडिंग। टू डेटा बाइंडिंग क्या होता है? टू डेटा बाइंडिंग में आपका होता है कि आप एक ही एलिमेंट पर किसी वैल्यू को दोनों तरफ से सिंक कर सकते हैं। दोनों तरफ से सिंक करने का मतलब ये कि आप अगर TS फाइल पर चेंज करेंगे तो HTML पर रिफ्लेक्ट करेगा, HTML से चेंज करेंगे तो TS फाइल पर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकली अभी देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है कम्युनिकेशन। डेटा बाइंडिंग मतलब कम्युनिकेशन, कंपोनेंट और व्यू। ठीक है, डेटा आप इधर से पास करें चाहे इधर से पास करें, इसी को हम लोग डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। डेटा बाइंडिंग को फर्दर आप कैटेगराइज करते हैं तो होता है वन वे डेटा बाइंडिंग और टू डेटा बाइंडिंग। ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कंपोनेंट व्यू मतलब TS फाइल से वैल्यू जाएगा और HTML बाइंड होगा, और एक व्यू टू कंपोनेंट मतलब HTML से आप TS फाइल पर डेटा को लेकर आएंगे। तो कंपोनेंट टू व्यू में जो आता है इंटरपोलेशन बाइंडिंग, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, क्लास बाइंडिंग, एट्रीब्यूट बाइंडिंग, ये कंपोनेंट व्यू होते हैं। मतलब कंपोनेंट TS फाइल से डेटा जाएगा और HTML बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और एक व्यू टू कंपोनेंट होता है जो इवेंट बाइंडिंग, मतलब HTML पर किसी इवेंट को फायर करेंगे और उस इवेंट के फायर पर मतलब उसके एक्शन पर हम क्या करेंगे, TS फाइल पर किसी मेथड को फायर कर सकते हैं, या फिर यहाँ से उस मेथड के साथ कोई डेटा लेकर आ सकते हैं TS फाइल पर। तो ये हो गया दोनों वन वे डेटा बाइंडिंग। एक होता है टू डेटा बाइंडिंग। टू डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट ले लिए, उस पर हम TS फाइल से कोई वैल्यू को बाइंड कर दिए। ठीक है, और यहाँ से HTML से भी उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं तो TS फाइल पर चेंज होगा, और TS फाइल से भी चेंज करेंगे तो HTML पर चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ से सिंक होगा। और टू डेटा बाइंडिंग होता है जिसको हम NG मॉड्यूल के थ्रू यूज करते हैं, जिसके लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। सब कुछ आगे हम बात करेंगे एक एक करके, सारे बाइंडिंग के बारे में एक एक करके हम आप लोगों को एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। हम अपना भी टू डेटा बाइंडिंग बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको वीडियो देंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा बाइंडिंग होता क्या है।
यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है कि सोर्स टू व्यू, व्यू टू सोर्स और टू डेटा बाइंडिंग। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।